बहुत समय पहले की बात है। अमावस की काली अंधेरी रात थी। बिजली जोरों से चमक रही थी। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। एक राकेश नाम का आदमी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो वो सोचने लगता है, ओफो, आज तो काम करते करते बहुत देर हो गई और ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तो ऐसा लग रहा है ये जल्दी से रुकेगी नहीं। ऐसे में मैं घर कैसे जाऊंगा। फिर राकेश बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। फिर राकेश अपनी गाड़ी निकालकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब राकेश अपने घर के लिए जा रहा होता है तो उसकी एक सुनसान सी जगह जाकर अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। ओफो, इस गाड़ी को क्या हो गया? इसे भी अभी खराब होना था। फिर राकेश गाड़ी से उतरकर गाड़ी देखने लगता है। तभी राकेश की नजर पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। राकेश उस लड़की को देखकर सोचने लगता है, ये लड़की इतनी रात में यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही है? लगता है ये लड़की किसी ऑटो या टैक्सी का इंतजार कर रही है। तभी राकेश की गाड़ी भी ठीक हो जाती है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। और जैसे ही राकेश अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो पेड़ के नीचे खड़ी लड़की राकेश के पास आती है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा घर यहाँ पास में ही है। अगर आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यहाँ बहुत देर से खड़ी हूँ और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसे में कोई ऑटो टैक्सी भी नहीं मिल रही। राकेश कुछ सोचने लगता है। तभी वो लड़की फिर कहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम मेरी गाड़ी में बैठ सकती हो, जल्दी आ जाओ। फिर वो लड़की जैसे ही राकेश की गाड़ी में बैठती है तो राकेश उस लड़की को देखता ही रह जाता है। वो लड़की पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उस लड़की की मोटी मोटी आंखें थी। ऊपर से उसके काले घने लंबे बालों में वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि कोई अप्सरा आसमान से उतर कर आई हो। तभी वो लड़की राकेश से कहती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप बहुत खूबसूरत हो। फिर राकेश अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उस लड़की से पूछने लगता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ अकेली इतनी रात में क्या कर रही थी? मेरा नाम महक है और मेरा तो यहाँ रोज अकेले आना जाना लगा ही रहता है। तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। वेल, मेरा नाम राकेश है। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। आज कंपनी में ज्यादा काम था तो इसलिए देर हो गई। तुम्हें पता नहीं इस सुनसान सड़क पर इस तरह रात में आना जाना ठीक नहीं। कहते हैं यहाँ रात में एक चुड़ैल घूमती है। राकेश महक की बात सुनकर चौंक जाता है तो महक राकेश से हंसते हुए कहती है, अरे डरो नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तुम तो मेरी बात सुनकर चौंक गए। नहीं नहीं तो अच्छा महक, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? जी मेरा कोई नहीं है। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता? डर कैसा? राकेश और महक दोनों इस तरह बातें कर रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हों। महक इतनी खूबसूरत लग रही थी तो राजेश की नजर महक के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। फिर थोड़ी दूर जाते ही महक राकेश से कहती है, बस यहीं गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया। लेकिन यहाँ तो कोई घर नहीं है। यहीं पास में ही मेरा घर है, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। राकेश महक को वहीं पर उतार देता है। महक गाड़ी से उतरकर थोड़ी ही दूर जाती है कि तभी राकेश की नजर गाड़ी की सीट पर रखी पायल पर पड़ती है। अरे ये पायल कैसी और ये यहाँ कहाँ से आई? लगता है ये महक की पायल है। राकेश जैसे ही महक को आवाज लगाता है तो महक अचानक से राकेश की आंखों के आगे से गायब हो जाती है। फिर राकेश अपने घर की ओर महक के बारे में सोचता जा रहा था। ये महक अचानक से कहाँ गायब हो गई? फिर राकेश उस पायल को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है। इस पायल को मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? ये मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? राकेश को याद करने पर भी उस पायल के बारे में याद नहीं आता और वो पायल के बारे में सोच ही रहा होता है कि इतनी ही देर में राकेश का घर भी आ जाता है। जैसे ही राकेश अपने घर में दाखिल होता है तो राकेश की माँ कहती है, राकेश तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हें पता है ना आज अमावस की रात है और तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अमावस की रात को घर से ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं है। अमावस की रात भूत प्रेत का साया रहता है। माँ तुम फिर शुरू हो गई। माँ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत नहीं होता। अब जल्दी से मुझे खाना खिला दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। माँ अपने आप में बड़बड़ाते हुए राकेश के लिए खाना। इसे कितनी बार समझाया है पर यह है कि समझता ही नहीं।
जब किसी दिन इसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना, तब पता चलेगा इसे। क्या माँ, तुम भी? अब जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ राकेश को खाना खाने के लिए दे देती है। राकेश खाना खाकर सोने चला जाता है। राकेश को सोते ही नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। फिर आधी रात को किसी पायल की आवाज आती है तो राकेश की आंखें खुल जाती हैं। राकेश उठकर इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई नजर नहीं आता और वो सोचने लगता है, ये पायल की आवाज कैसी आ रही है? और वो पायल की आवाज के पीछे पीछे चल देता है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर राकेश पायल की आवाज के पीछे पीछे चल देता है। तभी राकेश देखता है कि महक खड़ी है। तभी राकेश की माँ पानी पीने के लिए उठती है और वो देखती है, अरे ये राकेश इतनी रात कहाँ जा रहा है, जरा देखो तो सही। फिर राकेश की माँ भी राकेश के पीछे पीछे चल देती है और वो देखती है कि राकेश किसी चुड़ैल से बातें कर रहा है। अरे मैया, ये तो चुड़ैल है, और राकेश इस चुड़ैल से क्यों मिलने आया है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये देखकर राकेश की माँ बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो वहीं किसी पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती है कि राकेश उस चुड़ैल से ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो उसे सदियों से जानता है। अब तो राकेश की माँ का ये देखकर बुरा हाल हो जाता है और वो सोचने लगती है, लगता है राकेश के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, मुझे राकेश को इस चुड़ैल से बचाना होगा। राकेश को वो चुड़ैल महक नजर आ रही थी पर वास्तव में वो एक चुड़ैल थी। फिर वो चुड़ैल राकेश को अपने बस में कर लेती है और वो चुड़ैल राकेश को अपने प्रेमी के रूप में देख रही थी। तभी चुड़ैल राकेश के गले लग जाती है और राकेश से कहने लगती है, इस अमावस की रात को हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। हाँ, हम दोनों इस अमावस की रात शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा, फिर हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। सुबह होने वाली है, अब तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर राकेश की माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो राकेश के घर आने से पहले वापस आकर अपने कमरे में लेट जाती हैं और चुड़ैल के बारे में सोचने लगती है, ये चुड़ैल राकेश से शादी क्यों करना चाहती है? मैं कल ही तांत्रिक बाबा के पास जाकर इस चुड़ैल के बारे में बताती हूँ। राकेश भी सुबह होने से पहले अपने घर पर आकर अपने कमरे में सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है राकेश की माँ तांत्रिक बाबा के पास जाती है और वो तांत्रिक बाबा को चुड़ैल के बारे में बताती है, बाबा मेरे राकेश को बचा लो, वो चुड़ैल मेरे राकेश को मार देगी, वो चुड़ैल मेरे राकेश के साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये बड़ी शक्तिशाली चुड़ैल है। इस चुड़ैल का नाम पिछले जन्म में चंदा था। पिछले जन्म में राकेश चंदा का प्रेमी था और ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और शादी वाले दिन जब राकेश और चंदा एक दूसरे के साथ फेरे ले रहे थे, तभी मंडप में आग लगने की वजह से उसमें चंदा और राकेश की मौत हो गई। चंदा मरने के साथ चुड़ैल बन जाती है और उसकी आत्मा तड़पती रहती है और जैसे ही राकेश का नया जन्म होता है तो चुड़ैल राकेश को पाने के लिए अमावस की रात का इंतजार करती रहती है। अब वो चुड़ैल अमावस की रात को तुम्हारे बेटे से शादी करके उसे मारकर उसे अपने भूतों की दुनिया में ले जाएगी। बाबा मेरे बेटे को बचा लो। बाबा कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे बेटे की जान बच सके। उपाय तो है पर बड़ा मुश्किल है, कर पाओगी तुम? तो सुनो, अमावस की रात को जब चुड़ैल और राकेश फेरे ले रहे हो, जैसे ही चुड़ैल राकेश के साथ सातवां फेरा लेगी, तभी तुम ये मंत्र पढ़ा हुआ धागा चुड़ैल के गले में डाल देना। धागा डालते ही चुड़ैल मर जाएगी और राकेश के ऊपर से चुड़ैल की शक्ति हट जाएगी और राकेश चुड़ैल के चुंगल से बच जाएगा। अब ये धागा लो और घर जाओ, कल अमावस की रात है, ये काम तुम्हें कल ही करना होगा। फिर राकेश की माँ धागा लेकर घर चली जाती है और अगले दिन जैसे ही रात होती है तो वो देखती है कि राकेश घर से निकलकर चुड़ैल के पास जा रहा है। तभी राकेश की माँ भी उसके पीछे पीछे चल देती है और एक जगह छुपकर देखने लगती है और जैसे ही चुड़ैल राकेश के साथ सातवां फेरा लेती है तो राकेश की माँ जल्दी से चुड़ैल के गले में धागा डाल देती है और धागा डालते ही चुड़ैल चीखने लगती है, धोखा हुआ मेरे साथ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए चुड़ैल जलकर मर जाती है और राकेश भी चुड़ैल के चंगुल से बच जाता है।
रोशनी अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ नई नई शहर में रहने आई थी। उसकी हाल ही में एक बैंक में नौकरी लगी थी। काम का पहला दिन था और वो अपने काउंटर पर बैठी थी। उसके पास में ही एक और लड़का बैठा था। वो रोशनी से कहता है, हेलो, आपने यहाँ नया ज्वाइनिंग किया है क्या? चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कब से मैं इस काउंटर पर अकेला बैठ रहा था। अब आप आ गई हैं तो मुझे भी बातचीत करने के लिए कोई दोस्त मिल जाएगा। रोशनी को किशन पसंद आता है और वो दोनों काम करते करते आपस में काफी बातें करते हैं। तभी अचानक से बैंक में काफी हड़कंप मच जाता है। एक आदमी फटीचर हालत में बैंक के अंदर घुस आता है और उसके पीछे पीछे बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। अरे अरे, कौन हो तुम भैया? यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे सर, देखिए ना, मैं कब से इन्हें रोक रहा हूँ, लेकिन ये मुझे धक्का देकर अंदर घुसाया। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी की हालत इतनी खराब थी कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। अरे अरे, इसकी हालत तो बहुत खराब है। एक काम करो, पहले इसे जरा पानी पिलाओ। जी वो मैं बाहर बहुत गड़बड़ हो गई है भैया। सारे शहर में भूतों ने हमला कर दिया है और वो जिसे भी पा रहे हैं उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। क्या? कहीं ले जा रहे हैं? मगर कहाँ? अब ये तो वही जान सकता है जिसे वो ले गए हैं, और कोई भी लौट कर नहीं आ पाया है। अगर तुम्हें ये जानना है कि वो लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं तो तुम्हें भी उनके साथ जाना होगा। अरे, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? आदमी अपने आप को ही बचाएगा, भला कौन उन भूतों के साथ जाना चाहेगा? मैं तो कहती हूँ सब लोग बैंक में छिपे रहो, उसी में हम सब की भलाई है। नहीं, मुझे जाना होगा, अभी के अभी जाना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रोशनी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने सुना नहीं क्या? बाहर भूत घूम रहे हैं। अगर तुम बाहर निकली तो वो तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएंगे। किशन, मेरी बहन पिंकी वो घर पे एकदम अकेली थी। अगर भूतों ने उसे कुछ कर दिया होगा तो? नहीं नहीं, मुझे तुरंत उसके पास जाना है। इतना कहकर रोशनी भागते हुए बैंक से बाहर निकल गई। उसे देखकर किशन भी उसके पीछे पीछे चला गया। लगता है इन दोनों को मरने का शौक है, इसीलिए खुद ही बाहर चले गए। चलो भाइयों, यहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दो, हमें तो अपनी जान बचानी है। रोशनी और किशन बाहर जाते हैं और बाहर का हाल देखकर दंग रह जाते हैं। बाहर कुछ भूत और चुड़ैल यहाँ से वहां भाग रहे थे। किशन, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों बाहर आ गए? वापस अंदर जाओ। देख नहीं रहे हो क्या कि यहाँ कितना खतरा है? नहीं रोशनी, खतरा है इसलिए तो मैं भी तुम्हारे साथ आया हूं ना। मैं तुम्हें खतरे में अकेला कैसे छोड़ दूं? ओफो किशन, तुम्हें समझाना बेकार है। चलो हम छुपते हुए यहाँ से निकलते हैं। रोशनी और किशन छुप छुप कर भूतों से बचते हुए रोशनी के घर पहुँचते हैं। उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और उसकी बहन गायब थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किशन, वो लोग मेरी बहन को भी ले गए। मत रो रोशनी, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन कैसे किशन? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये भूत लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। इस बात पर किशन कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, मैं समझ गया रोशनी कि हमें क्या करना होगा। उस आदमी ने कहा था ना कि अगर ये पता करना है कि भूत लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ ही जाना होगा। अब यही एक रास्ता बचा है रोशनी। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो यही सही, लेकिन सिर्फ मैं जाऊंगी। तुम्हें मेरे और मेरी बहन के लिए अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। रोशनी, आज पूरा शहर खतरे में है और हम सभी तो एक दूसरे का सहारा है। अगर हम दोनों ने ये पता लगा लिया कि ये भूत कहाँ से आ रहे हैं और क्या चाहते हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। इसलिए अब बात तुम्हारी या मेरी नहीं है, बल्कि हम सबकी है। ठीक है, तो चलो फिर, लेकिन उसके पहले मुझे घर से कुछ सामान लेना है। रोशनी जल्दी से जाकर कुछ सामान अपने जेब में रख लेती है। इसके बाद रोशनी और किशन खुद ही भूतों के सामने आ जाते हैं और उन्हें देखकर भूत उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। ले चलो इन दोनों को भी अपने साथ। इन सब इंसानों को तो हम लोग छोड़ने नहीं वाले, एक एक को पकड़ कर ले जाएंगे अपने साथ। थोड़ी देर में वो भूत किशन और रोशनी को अपने साथ एक जंगल में ले वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर पहले से बहुत सारे इंसान पेड़ों से बंधे हुए थे। भूत रोशनी और किशन को भी एक पेड़ से बांध देते हैं। जब भूत चले जाते हैं तो किशन कहता है, यहाँ क्या हो रहा है रोशनी? देखो, सब लोगों को यहाँ बांध दिया गया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे हम? फिक्र मत करो किशन, ये देखो मेरी जेब में क्या है। रोशनी अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रख के लाई थी। रोशनी अपनी और किशन की रस्सी चाकू से काट देती है। तभी वहां आसपास के लोग भी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। चलो
इन सब की मदद करते हैं किशन। ये सब कितने डरे हुए लग रहे हैं। हाँ रोशनी, और जाओ तुम उस पेड़ के पास जाकर लोगों को खोलो, क्या पता उधर तुम्हारी बहन भी हो। रोशनी और किशन लोगों को खोल देते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है, न जाने ये भूत कहाँ से आ गए हैं, हम सबको क्यों पकड़ रहे हैं। वो सब कुछ भी हो बाबा, इससे पहले कि वो सब वापस आए हमें यहाँ से भागना होगा। तभी रोशनी भाग के वापस आती है। किशन, मेरी पिंकी यहाँ नहीं है। मैंने सब जगह अच्छे से देख लिया। अरे वो भूत कुछ लोगों को कहीं और ले गए थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो जगह कहाँ है। रोशनी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है। वो किशन से कहती है, अब क्या करें किशन, कहाँ ढूंढूं पिंकी को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ भूत वहां पर वापस आ गए। अरे नहीं, भागो, वो भूत वापस आ गए, भागो भागो। बस बहुत हुआ, अब अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो हम उसे तुरंत मार डालेंगे और खा जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इस लड़के और लड़की ने ही इन सबको खोला है। देखो, उस लड़की के हाथ में चाकू भी है। इधर आओ तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे खिलाफ जाकर सबको आजाद किया। अब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। चाहे तो तुम हमें फिर से बंदी बना दो, अब हम भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे कैसे माफ कर दे? इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, क्योंकि तुमने सिर्फ खुद भागने की कोशिश नहीं की बल्कि यहाँ मौजूद सभी इंसानों को खोलकर आजाद कर दिया और हमारी इतनी देर की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। क्या सजा? कैसी सजा? लेकिन आप हम लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं? हमने आपका बिगाड़ा क्या है? अरे तुम लोगों ने हमारा सब कुछ बिगाड़ कर रखा है। हमारा घर बार उजाड़ दिया, हमें बर्बाद कर दिया और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इस जंगल को देखो, यहाँ आसपास सारे पेड़ देखो, ये पीपल के पेड़ हैं। इस पे हमारे घर हुआ करते थे, लेकिन अब इस जंगल में बस आधे ही पेड़ बचे हैं। तुम इंसानों ने हमारे जंगल में घुस घुस कर इन्हें बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने एक एक करके कितने सारे पेड़ काट डाले और नई नई इमारतें बना डाली। तुम लोगों की वजह से हम सब बेघर हो गए। हाँ, और इसीलिए अब हम लोग तुम्हारी बनाई इमारतों में रहेंगे और तुम लोगों को इन बचे कुचे पेड़ों से बांध देंगे। तब तुम्हें हमारी तकलीफ समझ आएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें एक और मौका दे दो, हम लोग कुछ बिल्डिंग्स को गिरा देंगे और वहां पर फिर से पेड़ लगा देंगे। तुम लोग फिर से वहां खुशी खुशी रहना। लेकिन भला हम लोग तुम इंसानों पर भरोसा क्यों करें? अगर तुमने फिर से वही सब किया तो? नहीं नहीं, अब ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, हमें एक मौका तो दो। और अगर हमने फिर से ऐसा किया तो तुम लोगों को पकड़ लेना और बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर अब दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। फिर भूत जाते हैं और अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर आते हैं। उन बच्चों में पिंकी भी थी। अपनी बहन को देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। दीदी दीदी, आप आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा था। फिक्र मत करो पिंकी, अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम एकदम सुरक्षित हो। फिर रोशनी पिंकी के साथ सभी बच्चों को लेकर वापस शहर चली जाती है। शहर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग भूतों से किया हुआ अपना वादा पूरा करते हैं। वो लोग जंगल के ही पास बनी कुछ बिल्डिंगों को गिरा देते हैं और वहां पर बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं। इससे भूत भी वापस शांति से रहने लगते हैं। रोशनी और किशन भी अगले दिन से खुशी खुशी अपने काम में लग जाते हैं।